हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है एक गंभीर मुद्दा जो सिर्फ भारत की सुरक्षा से नहीं बल्कि हमारे आत्मनिर्भरता और सैन्य ताकत से भी जुड़ा है। एक तरफ भारत अपने स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम तेजस को लेकर संघर्ष कर रहा है और दूसरी तरफ चीन अपने छठी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स तक पहुंच चुका है। चलिए समझते हैं इस मसले की गहराई और इसका समाधान क्या हो सकता है। दोस्तों, तेजस भारत का खुद का बनाया हुआ फाइटर जेट है। इसका विचार 1984 में आया था। इसकी पहली उड़ान 2001 में हुई, लेकिन इसे भारतीय वायुसेना में आधिकारिक रूप से शामिल करने में 2016 तक का समय लग गया। मगर सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि 2024 में भी हमारे पास 40 तेजस जेट्स नहीं हैं। वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने खुद माना है कि हमें उत्पादन क्षमता और गति बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने एक बड़े मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाया, अगर हमें आगे बढ़ना है तो निजी क्षेत्र को रक्षा उत्पादन में शामिल करना होगा। दोस्तों, सिर्फ सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है। चीन का रक्षा क्षेत्र दोस्तों हमारे लिए एक चेतावनी है। अब वे छठी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स की टेस्टिंग कर रहे हैं जो एडवांस्ड रडार से भी छुपे रह सकते हैं। हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके नए फाइटर प्लेन की फोटो वायरल हुई थी और ये उनकी तकनीकी श्रेष्ठता का प्रमाण है। वायुसेना प्रमुख ने ये कहा कि हमें सिर्फ प्लेन की संख्या से नहीं बल्कि उनकी तकनीक से भी डर होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपनी तकनीक और उत्पादन की गति नहीं बढ़ाते तब तक हम डिफेंसिव ही रहेंगे। दोस्तों, चीन के साथ ही पाकिस्तान भी अपनी सैन्य आधुनिकीकरण कर रहा है और दोनों ही देश हमारे उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर आक्रामक हो रहे हैं। भारत के रक्षा बजट का सिर्फ 5% R&D पर खर्च होता है। ये रकम इतनी कम है कि हमें हमेशा दूसरे देशों की तकनीक और हथियारों पर निर्भर रहना पड़ता है। एयर चीफ मार्शल AP सिंह का कहना है कि हमें R&D बजट को 15% तक बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही, हमें असफलताओं से डरना नहीं चाहिए। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में हर असफलता एक नई अवसर देती है। अगर हम डर के कारण निर्णय लेने में देरी करते रहेंगे तो हम हमेशा पीछे रहेंगे, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। तेजस और भविष्य की योजनाएं क्या होनी चाहिए? निजी कंपनियों को रक्षा उत्पादन और R&D में लाना होगा ताकि प्रतिस्पर्धा से उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार हो। सिर्फ फाइटर जेट्स ही नहीं बल्कि ड्रोन, AI आधारित हथियार और भविष्य की तकनीकों पर भी काम करना होगा। तेजस जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स में देरी होने का मतलब है रणनीतिक नुकसान। इसे टालना होगा। नौकरशाही की बाधाओं को खत्म करके फास्ट ट्रैक पॉलिसी बनानी होगी। दोस्तों, भारत के पास अभी एक अनोखा मौका है। हमारी क्षमताएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियर्स दुनिया के सबसे अच्छे हैं। बस जरूरत है फोकस और क्रियान्वयन की। अगर हम अभी कदम नहीं उठाएंगे तो हम हमेशा अपने पड़ोसियों से पीछे रहेंगे। लेकिन एक बात जरूर है, अगर भारत तेजस और अन्य स्वदेशी प्रोग्राम्स में गति और गुणवत्ता लेकर आता है तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी एक उदाहरण बन सकते हैं। आपको क्या लगता है? क्या भारत के R&D बजट को बढ़ाया जाना चाहिए? क्या निजी क्षेत्र को रक्षा उत्पादन में ज्यादा भूमिका दी जानी चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।